नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जनरल टॉपिक पर। मैंने टॉपिक का नाम ही रखा है, टाइटल दिया है होम्योपैथिक गपशप। तो होम्योपैथी के बारे में जो इंटरेस्टेड है वो आज इस गपशप में बहुत इंटरेस्ट लेंगे और इससे उनको जानकारी भी मिलेंगी कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है। आज का जो समय है वो बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और होम्योपैथी भी बहुत एडवांस्ड हो गई है। समय के साथ साथ में बहुत से बदलाव आ गए हैं। बहुत सी पेटेंट मेडिसिन्स कंपनियां बना रही है। मदर टिंचर्स भी बहुत अधिक इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और डायल्यूशंस तो है ही। तो ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी हो रही है। कभी कभी तो आप होम्योपैथिक स्टोर में जब जाते हैं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल एलोपैथिक स्टोर की तरह वहाँ खचाखच मेडिसिन्स आपको दिखाई देती है। हर प्रॉब्लम के लिए पेटेंट मेडिसिन आपको अवेलेबल हो जाती है। तो ये बहुत सारी पब्लिक इस तरह का ट्रीटमेंट भी बहुत प्रेफर कर रही है और फायदा भी नजर आता है, लेकिन ये एक्यूट केसेस के लिए ठीक है। लेकिन आज भी कुछ सीनियर डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि पुरानी पद्धति के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। क्रॉनिक केसेस में बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। इसके लिए पेशेंट को भी पेशेंस चाहिए और डॉक्टर्स को भी। इतने सारे पेशेंट को देखना होता है तो थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ता है। जब पेशेंट पहली बार कुछ बड़ी प्रॉब्लम लेकर आता है तो उसे समय देना पड़ता है और उसका पूरा केस टेकिंग लेने के बाद में उसके माइंड सिम्टम्स, उसका पुराना पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सारा लेने के बाद में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, ये सब कुछ देखने के बाद में बहुत ही समझदारी से मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है और पूरा ड्रग पिक्चर जो समझ में आता है वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से मैच होता है और मेडिसिन का सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से भी ट्रीटमेंट होती है और ऐसी ट्रीटमेंट बहुत ही फायदेमंद होती है। क्रॉनिक केसेस में बीमारी को खत्म करने के लिए, परमानेंट क्योर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। वैसे यदि आप ट्रीटमेंट अपने आप से करते हैं, खुद होकर करते हैं, तो आपको एक्यूट केसेस में मदर टिंचर्स भी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, अभी ठंडी के दिन शुरू होंगे तो अधिक से अधिक रोमैटिज्म मीन्स जॉइंट पेन की तकलीफ बहुत अधिक देखने में आती है। तो रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। तो रस्टॉक्स आप मदर टिंचर ले सकते हैं। उसके बाद में वही मेडिसिन को आगे बढ़ाते हुए 30 पोटेंसी में कुछ दिन ले सकते हैं। उसके बाद वही मेडिसिन आप 200 पोटेंसी में 1 वीक तक ले सकते हैं और फिर आपको बहुत फायदा दिखाई देता है तो आप उसको 1 M पोटेंसी में लेकर भी देख सकते हैं। लेकिन 1 M पोटेंसी आप फिर उसका जो डोज का गैप है वो आपको बढ़ाना है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो डीप एक्टिंग मेडिसिन्स है वो मेडिसिन्स को आपको समय देना पड़ता है और डोज यदि हाई पोटेंसी में लेते हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि मेडिसिन पहुंचती है हमारे बॉडी में और अपना काम करती है, उससे भी समय लगता है।
और वो अपना समय लेती है और फिर फायदा नजर आता है। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट होती है, इसमें बिल्कुल भी घाई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं होती और बहुत ही पेशेंस रख के ही दवाई लेना होता है। तो समय लगता है लेकिन परमानेंट क्योर भी हो जाता है। पेटेंट मेडिसिन एक्यूट केसेस के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, कुछ दिनों की है, तो आप झट से मेडिसिन ले सकते हैं और होम्योपैथिक स्टोर में भी आपको अवेलेबल हो जाती है। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वहाँ पर आप बताते हैं आपको हेडेक है या फिर आपको कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम है या आपको कोई दर्द है, तो आपको वहाँ मेडिसिन मिल जाती है। तो इस तरह से आज का जो समय है वो तेजी से दौड़ रहा है और ऐसे में होम्योपैथी भी बहुत एडवांस हो गई है। बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत तरक्की पर है, बहुत पॉपुलर हो रही है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। एक्यूट केसेस में भी बहुत अच्छा काम है और क्रॉनिक केसेस में तो कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि क्रॉनिक केसेस में जब पेशेंट आता है तो बहुत अच्छी तरह से केस टेकिंग लेने के बाद में उसका प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, उसका जो माइंड के सिम्टम्स, पर्सनैलिटी, सब कुछ देखने के बाद में पूरा केस पेपर तैयार होता है और फिर वो केस पेपर के जो सिम्टम्स है उसको मैच करते हैं ड्रग के साथ में और उसी ड्रग का फिर सिलेक्शन किया जाता है। तो इस तरह से होम्योपैथी का सिलेक्शन होता है। बहुत से आज भी ऐसे डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो कि इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट को परमानेंट क्योर पूरी तरह मिल जाता है। तो क्रॉनिक केसेस में तो यही एक बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन एक्यूट केसेस में आप खुद होकर भी कुछ मेडिसिन्स की जानकारी यदि आपको है तो आप घर पर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको भी घर पर 30 पोटेंसी मदर टिंचर से स्टार्ट करके 30 पोटेंसी, फिर 200, फिर 1 ml, इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ना है और आपको ज़रूर इससे फायदा होता है। जब मेडिसिन यदि सही है तो आपको फायदा होता है, यदि मेडिसिन गलत है तो फिर आपको वो मेडिसिन फायदा नहीं करती है। तो बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है और उसी हिसाब से फिर मेडिसिन का सिलेक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स होती है। कोई भी प्रॉब्लम होम्योपैथी में जब सामने आती है तो बहुत सारी मेडिसिन्स सामने आ जाती है और फिर देखना पड़ता है कि पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसका क्या कारण है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम डिसीज। यदि डिसीज का जो रूट कॉज पता चल जाए और उस पर काम किया जाए तो बीमारी ठीक होती है। तो आपको हमेशा ही ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप दवाई लेते हैं तो कोई भी बात होती है तो उसका कारण क्या है, क्यों हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या कारण से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है, तो वो कारण को अगर आप देखते हैं तो फिर पता चलता है कि ये इस कारण से ये प्रॉब्लम हुई, तो कारण को ही आपको ख़त्म करना है, तब वो मेडिसिन काम करती है और वो बीमारी ठीक होती है। तो होम्योपैथी बहुत ही डीप नॉलेज की बात है और
क्रॉनिक केसेस में तो बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ में ही केस टेकिंग करना पड़ता है। तो इस तरह से होम्योपैथी वर्क करती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। बहुत सारी मेडिसिन्स एक ही बीमारी पर काम करती है, इसलिए सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ढूंढने के बाद में मेडिसिन को लिया जाता है। तो ये जानकारी मैंने इसके पहले भी आपको दी होंगी, लेकिन आज मैंने सोचा कि जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का तय किया। तो उम्मीद करती हूँ जिनको ये नॉलेज नहीं था उनको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो को ज़रूर आप लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, और चैनल पर यदि नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।